नमस्कार दोस्तों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे भुलाने की आपने बहुत कोशिश की है, लेकिन वो व्यक्ति आपके दिमाग से निकलता ही नहीं है। चाहे आप कितने भी एफर्ट लगा लें, आप उसे जानकर भी याद नहीं करते। हमेशा कोशिश करते हैं कि उसकी यादों से बचें, उसके बारे में ख़्याल भी ना करें, लेकिन वो व्यक्ति फिर भी आपके दिमाग में बना रहता है। अक्सर अपने आप को कहीं स्टक पाते हो, अक्सर अपने आप को उसके विचारों में खोया हुआ पाते हो। अक्सर करके आपके साथ ये होता है कि जाने या अनजाने में उसकी याद आपके दिमाग में आ ही जाती है। चाहे आप कितने भी कोशिश करें और फिर ना भी आए तो उसके नाम आपको दिखाई देने लगता है। कुछ भी ऐसे साइन आपके सामने आते ही रहते हैं कि उस व्यक्ति की याद आपको आ ही जाती है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा है? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह के लोग आते हैं कि जो चाहकर भी ना आपके दिमाग से नहीं निकलते, तो कुछ ऐसे हमारे दिमाग में अपना घर कर जाते हैं कि हम कोशिश करने के बावजूद उन्हें भुला नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है आप जानते हैं? अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं ना, तो बेहद तरीका आसान है कि उस व्यक्ति के प्रति ना अपने विचारों को बदल दें। उस व्यक्ति के प्रति जब भी आपको याद आए ना, बस एक अफर्मेशंस डाल दें, मुझे पता है आप भी मुझे याद कर रहे हैं, मुझे पता है आप भी मुझे स्टक कर रहे हैं। बस इतनी आप इसको डालें और इसी बात को बार बार रिपीट करें, और वहाँ से जिस जगह भी आप बैठे हैं, जहाँ भी आपको याद आ रही है ना, उस जगह से हट जाएं। धीरे धीरे आप वहाँ से डिटैच होने लग जाएंगे, क्योंकि जब हम किसी से अटैच होते ना, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बुरी वाली फीलिंग यही होती है कि हम वहाँ से डिटैच नहीं हो पाते हैं और अपने आप को हमेशा उस व्यक्ति की यादों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। ये होता कुछ इस तरह से है कि आपके विचार और उस व्यक्ति के विचार आपस में कनेक्ट होते रहते हैं। वो व्यक्ति आपको याद करता रहता है, वो व्यक्ति आपके लिए अफर्मेशंस डालता रहता है, पॉजिटिव लव वाइब्रेशन सेंड कर रहा है, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बात पूरी तरह सच है। अगर किसी व्यक्ति को आप भुलाने में असमर्थ हैं, तो वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। कहीं न कहीं उसके दिल में आपके लिए जगह है, और वो भी इतनी गहरी भावना कि वो व्यक्ति भी आपको नहीं निकाल पा रहा। और जब जब वो आपके बारे में सोचता है, जब जब भी आपके लिए रोता है, तड़पता है, उसको आपकी याद आती है, तो आपको भी उस व्यक्ति की याद आने लग जाती है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि उसके बारे में अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो वो उन्हें अट्रैक्ट कर लेता है। हमारा जो भी सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे आप अंदर से ना बुरा फील कर रहे हैं, यानी कि आपके अंदर ना इस समय नेगेटिविटी है और आप हर समय परेशान रहते हैं, तो कुछ ना कुछ सिचुएशंस आपके साथ ऐसी होती रहेंगी और ऐसी कंडीशन आपके सामने आती रहेगी कि आप अपने आप को स्टक पाएंगे, और इसी तरीके का चैन सिस्टम आपके सामने बनता रहेगा। जैसे आप किसी को याद कर रहे हैं और उसके लिए रो रहे हैं, तो ये रोने वाली एनर्जी वहाँ भी पहुँच रही है, और वो व्यक्ति भी आपको इसी तरह से याद करेगा। मतलब आपके लिए नेगेटिव रहेगा और वो आपसे बात भी नहीं करेगा, क्योंकि नेगेटिविटी आप यहाँ से उसे सेंड कर रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति ना आपको अच्छे से याद करे, पॉजिटिव तरीके से याद करे, तो आप उसके लिए ना पॉजिटिव अफर्मेशंस करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, जब आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं, दबी हुई भावनाएं उसके बारे में आपको याद दिलाती रहती हैं। बार बार आपका सबकॉन्शियस माइंड जो उसकी गहराइयों में जो बातें छुपी हुई हैं, उन्हें आपके सामने लाता रहता है, और जिससे आप परेशान हो जाते हैं। हम सभी एनर्जी में रहते हैं, और हम सभी, हमारी बातें, हमारे विचार, यहाँ तक कि हम और ब्रह्मांड सभी एनर्जी का हिस्सा हैं। और इस एनर्जी में आप जैसा महसूस करते हैं, वैसा आपके साथ होने लग जाता है, वैसा ही आपके सामने घटने लग जाता है। तो दोस्तों, अगर आप किसी से डिटैच होना चाहते हैं, किसी के ज़्यादा अटैचमेंट में फंसे हुए हैं ना, तो उसके लिए बस आप ना हो अपोनो प्रेयर करना शुरू कर दीजिए। पहले खुद के लिए करिए, फिर उस व्यक्ति के लिए करिए, उसके बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे ना आप उस व्यक्ति से डिटैच होने लगे हैं। जब आप सेल्फ लव करने लग जाएंगे ना, तब भी आप उस व्यक्ति से डिटैच होने लग जाएंगे। जब आप वहाँ से अपने दिमाग, एक बात बताइए, कोई भी पुरानी चीज़ आपके घर से हटेगी नहीं तब तक नई नहीं आएगी। यानी पहले आपको पुराने को वहाँ से हटाना पड़ेगा, तब वहाँ पर कोई नई चीज़ आप रख सकेंगे। जैसे आपके पुराने जूते हैं, फट चुके हैं, लेकिन आप उन्हें बदलना ही नहीं चाहते, और आप चाहते हैं कि नए जूते आपके सामने आ जाए, लेकिन वो तब तक नहीं आएंगे जब तक आप उन्हें फेंकेंगे नहीं, जब तक आप उन्हें हटाएंगे नहीं।
ठीक उसी तरह दोस्तों, जब तक आप अपने विचारों में उस व्यक्ति के लिए गलत सोचते रहेंगे, रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, ऐसे ही विचार आपकी तरफ आ जब आप उसे भूल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी आपने लाख कोशिश कर ली है ना, फिर भी वो व्यक्ति आपके दिमाग से सच में नहीं निकल रहा है ना, तो दोस्तों उसके दिमाग में भी आप हैं। जी हाँ दोस्तों, वो भी आपको नहीं भुला पा रहा है, वो भी आपको भूल नहीं सकता, और इसी वजह से आप भी उसको अक्सर याद करते रहते हैं। और यही सच्चाई है, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों के हिसाब से ना ये बात पूरी तरह सच है।